सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक इंडिया यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वालों की कैसे आप ब्लेंडर में किसी भी कैरेक्टर के रिग में जो वेट पेंट का इशू आता है उसको फिक्स कर सकते हैं। वेट पेंटिंग कैसे दे सकते हैं, पर्टिकुलर बोन को किस तरह का वेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब वो बोन हम मूव करेंगे तो उतना ही मैश हमारा मूव होगा। जैसे कि मैंने आपको मोटू पतले वाले रिग में सिखाया था कि कैसे आप बेसिकली रिग कर सकते हो। उसके बाद जो वो वेट पेंटिंग का इशू आता है वो हम फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेट पेंटिंग की मदद से। तो अभी आप मेरे स्क्रीन में कैरेक्टर देख रहे होंगे, ये कैरेक्टर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसका आपको जूम व्यू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं परफेक्ट कैरेक्टर लग रहा है। ये कैरेक्टर हमने प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एक रेंडर व्यू आपको दिखाऊं आप लोग सभी को, आप इसका रेंडर व्यू देख सकते हैं। और हट गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडर कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस टाइप का हमारा ये मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये मॉडल है इसके मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा और अभी हमने इसमें जो भी पोजीशन वगैरह दे रखी है, जो भी हमने इसमें इसको पोज वगैरह दे रखा है, इसको हम पहले रीसेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। मैं यहाँ से अपना शॉर्टकट भी यहाँ भी इनेबल कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा, पोज मोड में चले जाऊँगा, ए प्रेस करूँगा, सारी जितने भी टूल्स हैं मेरे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। पोज मोड में जाने के बाद क्लियर ट्रांसफॉर्म में जाके मैं ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मॉडल था बेसिकली जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो चुका है, ठीक है ना। बाकी मैं ये सारे लाइट्स वगैरह अभी के लिए यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिलहाल अभी लाइट वाले को हमने ऑलरेडी लाइट में डाला हुआ, यहाँ से मैं फोल्डर पर हाइड कर देता हूँ। इस कैमरे को, इस फ्रेम को भी मैं हाइड कर देता हूँ और इस कैमरे को भी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपको इसकी बोन्स देखने की, बोन्स यहाँ पे है कहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिकली कंट्रोलर है, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कंट्रोलर और बोन्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारे कंट्रोलर है, इनसे हमारे वेट पेन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इसकी बोन्स को इनेबल करेंगे। तो बोन्स को कैसे इनेबल करना वो आप देखना। आप जाएंगे अपने यहाँ पे, बेसिकली इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ये वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आपको बोन दिखना स्टार्ट हो गया। पर अभी इसलिए दिख रहा है कि ये बोन्स हमारी मैश के अंदर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाएंगे, नीचे यहाँ पे इनफ्रंट कर देंगे तो आपको देखो बोन दिखना यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। तो देखो शिफ्ट के साथ मैं इसको बंद करता हूँ, ये हमारी बोन्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी मेजर बोन्स आ जाएंगे। आप उसको अगर हाइड भी करेंगे तो ये देखिए यहाँ की मेजर बोन आ गई है, ये आपकी मेन बोन्स आ जाएंगी, ठीक है। सारी बोन्स आ चुकी है और बोन्स आपको अनहाइड करनी तो यहाँ से आप करिए, ये हमको जरूरत नहीं है। देख लीजिए किसी बॉडी पार्ट में कहीं पे ये बोन शो तो नहीं हो रही, ठीक है, इसका हमें जरूरत नहीं है। इसकी भी हमें अभी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली बोन्स भी है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी बोन्स हमने इनेबल कर दी है। इसके बाद हमको यहाँ वाली बोन चाहिए, फेस वाली बोन, तो हमको यहाँ मिलेंगी या फिर हाँ यहाँ पर है। उसके बाद कुछ बोन्स हमारी यहाँ पर है, कैसे। तो सारी बोन्स यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने जो ये बोन्स है, यहाँ पे देखिए ये फिस्ट बोन मैंने यहाँ पे बना के, जिससे बेसिकली आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा कैरेक्टर हमसे हाथ रेडी कर लेता है, ये देखिए, ठीक है। पर देख रहे हो जैसे मैं इस बोन को मूव कर लूँ यहाँ पे भी कुछ असर पड़ रहा है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे फिक्स करनी है सारी, देखिए, ठीक है। बाकी यहाँ बहुत कूल लग रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वो इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल टैब पोज मोड से बाहर जाएंगे, अपने रिग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको यहाँ से शुरू करके दिखाता हूँ। तो ये वाला पोर्शन है, कंट्रोल टैब करूँगा फिर से एक बार। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए मैं ये वाली बोन को मूव करता हूँ, सॉरी ये वाली कंट्रोल को मूव करता हूँ, तो मुझे देखो पीछे के बाल भी बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं, मुझे ये मूव नहीं करवाने, ठीक है। तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाऊँगा और अपने पार्टिकल सिस्टम में एयर को ऑफ कर दूँगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी बोन सेलेक्ट करूँगा, उसमें मैश सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा और जाऊँगा अपने में सीधा वेट पेंट मोड में। जैसे मैं वेट पेंट मोड में जाऊँगा देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली उस बोन को सिलेक्ट करना है। जैसे उस बोन को सिलेक्ट करेंगे, अगर बोन को सिलेक्ट करके नहीं आ रहा तो आपको उस कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ, तब भी नहीं यार। देखो यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये रहा, देखो ये बेसिकली इसका वेट पेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि कौन सी बोन इसके साथ लिंक है।
तो यहाँ पे हमको कंट्रोलर और बोन के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो हाँ, मुझे जैसे ही मैं कंट्रोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि किसका वेट कितना है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इसका वेट इतना यहाँ दिखा रहा है, इसका वेट यहाँ दिखा रहा है, इसका वेट यहाँ दिखा रहा है। तो ये देखो हमारा एक्स्ट्रा वेट जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब इसको हम हटा कैसे सकते हैं, वो मेजर चीज़ है, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। और जो 3 तरीके के वेट पेंट होते हैं, एक होता है हमारा रेड, एक होता है हमारा येलो और ग्रीन, और एक होता है हमारा बेसिकली पूरा ब्लू। और जो हमारा ब्लू होता है बेसिकली वो 0 अफेक्टेड पार्ट होता है, उसके बाद जो येलो और ग्रीन होता है वो थोड़ा अफेक्टेड पार्ट होता है, और रेड एकदम फुली अफेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वही चीज़ देखनी है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, जब इस बोन को मूव करो तो यहाँ वाला पार्ट भी हमारा मूव होता है, एक कंट्रोल में सेलेक्ट करो तो यहाँ पे हमारा कुछ मूव होता है। तो हमको ये नीचे हमको सिर्फ आईब्रोज ही मूव करनी है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेट पेंट, तो हम क्या करेंगे, इस वेट पेंट को कर देंगे 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे ब्रश। तो जैसे हम ब्रश से ब्रश करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ 0 है, मतलब कि जो वेट पेंट की जो स्ट्रेंथ है 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें सीधा डिलीट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे इसको पेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। सेम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इसको भी डिलीट कर देंगे। इसको इरेज कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा साइड बार करेंगे, पूरा हमने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया अच्छी सी जगह में, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको भी हटा देंगे। तो ये चीज़ ना आपको एक बार मैनुअली करनी पड़ती है अपने कैरेक्टर के लिए। एक बार आपका कैरेक्टर ये फिट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये इशू नहीं है। तो मेजर पार्ट इसमें दिक्कत है। अब देखो ये हमको यहाँ जो ये ग्रीन पार्ट है ये भी अफेक्टेड पार्ट है, हमको बेसिकली सिर्फ यही तय रखना है कि हमारे सिर्फ आईब्रो आईब्रो यहाँ पे मूव हो। तो बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ मैं, देखो पेंट से इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ तक अफेक्टेड है। और अभी आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जो उससे हमारा पूरा मूव हो रहा था ना, अब वो बिल्कुल मूव नहीं होगा कि हमने सारा वेट पेंट इसका हटा दिया यहाँ से, एक्स्ट्रा वेट पेंट थोड़ा थोड़ा रहने देंगे इसके यहाँ पे। थोड़ा सा कंट्रोल सेट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सेट नहीं हो तो आप हल्का सा वेट बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एरिया छूट गया है इसको वेट देंगे, बिकॉज इसका वेट नहीं जाना चाहिए, ये आप जान लीजिए, ठीक है। फिर से वेट को 0 करेंगे और इसको यहाँ पे परफेक्ट। तो हमने ऑलमोस्ट ये जो का वेट था यहाँ से हमने डिलीट कर दिया है। अभी हम देखेंगे यस, अब हमारा किसी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं कंट्रोल टैप करके अपने ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, फिर से बाहर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना जो जगह है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टैप प्रेस करूँगा। अब मैं इस बोन को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ हमारा आईब्रो आईब्रो ही मूव हो रहा है। पहले हमारा क्या हो रहा था कि पूरा वो बोन यहाँ से मूव हो रहा था। तो मैं यहाँ से पार्टिकल सेटिंग्स भी ओपन करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बाल पहले मूव हो रहे थे, अब हमारे बाल मूव नहीं होंगे, अब हमारा सिर्फ आईब्रो आईब्रो मूव होंगे। ये देखिए ऑलराइट। तो ये साइड में आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमारा पहले था कि कैसे बाल मूव हो रहे थे, अब हमारे सिर्फ आईब्रो आईब्रो मूव हो रही है। तो ये बेसिकली हमारा वेट पेंट का काम होता है। इसको जितने अच्छे से आप डिफाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे, जितने ज़्यादा आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, उतना बढ़िया आपका फेशियल रिग होता है, उतना अच्छा आपका बॉडी रिग होता है, ठीक है ना। मैं इधर से भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती करी, क्या करी, जब मैं बेसिकली इधर की बोन का कर रहा था तो मैं इधर की बोन की अगर यहाँ पे ये जो एक्स लिखा आ रहा है इसको अगर इनेबल कर देता तो इधर की बोन भी मेरी ऑटोमेटिक हो जाती। पर कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए ये भी एक अच्छा रहा कि एग्जाम्पल आपके पास जो इससे मूव करने में पूरे सर हिल रहा है, और इससे अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ खाली आईब्रो हिल रही है, ठीक है ना। एक बार इसमें भी आपको करके दिखा देता हूँ कैसे मैंने किया, ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस। ध्यान से एक बार दोबारा से देखो। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, मुझे कंट्रोल टैब को पॉज मोड से बाहर आना है। सबसे पहले इसको मैं पार्टिकल्स को हाइड करती हूँ ताकि मैं अभी चीज़ें देख पाए। उसके बाद आपको अपनी रिग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने उस मैश को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और आप आ जाएंगे वेट पेंट में। मेक श्योर आपका जी अगर इनेबल होगा एक्सरे मोड तो आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों अपने आप हो जाएंगे सही। बट अभी मेरा ऑन नहीं था तो इस वजह से वो सिर्फ इधर एक ही साइड का हो पाया। तो फिर से देखता हूँ इसका तो वेट पेंट ये रहा, इसका यहाँ पर दिखा रहा है। तो सेम चीज़, इसको पहले हम 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए इसको हम 0 करेंगे। इस बार मैं ये एक्सरे ऑन करता हूँ, जो भी बचा कुचा होगा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले पेन को भी हटा दूंगा। तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब हम वेट करते हैं ना तो ये हो ही जाता है, ये होना ही है। ये हम लोग इसको ऐसे ही फिक्स करते हैं जैसे हम करते हैं। चाहे कितना बड़ा माया स्टूडियो हो, कोई भी हो, सब लोग वेट पेंटिंग करके, इसे हम बेसिकली स्केलिंग कहते हैं। वेट पेंटिंग करना, स्केलिंग करना, इसको हम स्केलिंग कहते हैं।
ये होती है वो मेन रिगिंग का जो पार्ट होता है ना, वो यही होता है, जो रिगर होता है बेसिकली वो इसी चीज़ को ठीक करता है। वो एक एक बोन पे चेक करता है 10 बार कि भैया ये वेट सही आ रहा नहीं आ रहा, इससे ये इफेक्ट सही क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा। तो ये जो रिगिंग की जो जॉब होती है बेसिकली वो इसी रिलेटेड होती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आईब्रो देखो, जैसे आईब्रो का मिट रहा है ना, कंट्रोल सेट करेंगे, अब नहीं हो रहा तो यहाँ से आप वेट बढ़ाएंगे और आईब्रो वाले पोर्शन को आप वेट दे देंगे, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आईब्रो वाले वेट पार्ट दे देंगे, ठीक है, और बाकी को हटा दें, उसके आसपास का है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं इसको दूंगा फिर से मैनुअली। इसका हटा दें, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। मैं इसको जरा पेंट करके वेट दे देता हूँ, पहले से यहाँ से इंक्रीज करूँगा वेट को, उसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा ताकि ये वाला पार्ट मेरा मोस्ट इफेक्टेड पार्ट रहे। जैसे मैंने आपको बोला था 3 टाइप के होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, और ब्लू। ब्लू नॉन इफेक्टेड होता है और रेड सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है। इतना कर लिया। अब हम फिर से फ्रंट व्यू में आएंगे, तो फिर से कंट्रोल टैब से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, यहाँ से पार्टिकल को इनेबल कर लेंगे। अब मैं इस रिग को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा, मूव कर रहा हूँ तो इसको मूव कर रहा हूँ, तो अब देखिए मेरा सिर्फ खाली आईब्रो यहाँ पे मूव हो रहा है। अब देखो ये वाली बोन से भी हमारा ना देखो इतना कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो उसको भी हम वैसे ही ठीक करेंगे। तो ये एक बार थोड़ा पेनिंग पार्ट होता है, ये देखिए अब परफेक्टली मूव हो रहा है, ऊपर से खाली हमारी आईब्रो, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे इंडिविजुअली भी देखो ऐसे मूव कर सकते हैं, आपको लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ से एक्सरे ऑन करता हूँ, ठीक है ना, उससे टेंशन में आ गया, तो ये आप मैनुअली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये वाली बोन को मैं मूव कर रहा हूँ तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका भी हमें देखना पड़ेगा ये बोन कहाँ पर है। तो चलिए इसको भी ढूंढते हैं कहाँ पर है ये वाली बोन, ठीक है। तो कंट्रोल टैब से बाहर आएंगे पहले, उसके बाद में फिर से अपना पार्टिकल सेटिंग्स में जाकर इसको हाइड करूँ ताकि हम देख पाए। बोन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको मैश सेलेक्ट करना है अपना, कंट्रोल टैब, वेट पेंट। अब आपको देखना है कि ये वाली जो बोन है ये हमारी कौन सी बोन है जो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये देखते हैं कि कौन सी बोन से हमारा कौन सा इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये है वो बेसिकली जिससे हमारा वो इफेक्ट हो रहा है। इन सब का जो कंट्रोलर है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सारी बोन्स का कंट्रोलर क्या है। तो यहाँ पे जितनी भी आइस बोन्स है उसका कंट्रोलर है ये, इस वजह से यहाँ पर देखो इफेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमको सिर्फ खाली यहाँ तक रखना ताकि ये मैश हमारा नीचे को आ सके, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं इसमें भी वही चीज़ करने वाला हूँ। क्या करूँगा देखिए आपको ध्यान से, जितना भी हमारा ये हो, जैसे कि ये ध्यान रखना, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा ऑन करूँ तो उधर की साइड से भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबको हम मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसे मिटा रहा हूँ, जैसे इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज करेंगे। रेड वाले एरिया को नहीं छेड़ना है, ध्यान रखना। रेड वाला एरिया ठीक है, ये जो बस एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हमें इरेज करना है। फिलहाल के लिए ये ठीक है, ठीक है। दूसरी बोन को सिलेक्ट करूँगा, जैसे इसका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे पूरा प्रॉपर ऐसे। ध्यान रखना रेड और येलो वाले पार्ट को ज़्यादा नहीं मिटाना है, सिर्फ ग्रीन पार्ट के साथ आपको खेलना है। ग्रीन पार्ट को ही आपको इरेज करना है हमेशा, कीपिंग माइंड, ठीक है। मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, इसको ज़्यादा भी मिटाना सही नहीं है, फिर बोन्स हमारी ना थोड़ी खींचने लग जाती है। हार्ड इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, जैसे इसका ये ज़्यादा एरिया फैल रहा है तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये ठीक है जी, मैं करूँगा इसको भी, इसको सिलेक्ट करूँगा। ये इतना नुकसान नहीं दे रहा है वैसे, और फिर भी थोड़ा थोड़ा ये वाला पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सेम इसको साइड सिलेक्ट करेंगे, ये देखो ये बहुत ज़्यादा एरिया ले रहा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। बाद में नीचे चिक बोन वाला पार्ट भी हमारा मूव करेगा नहीं तो ठीक है। आपको मोस्टली कोशिश करना है कि ग्रीन वाला पार्ट ही आपको मिटाना है, येलो मतलब स्काई ब्लू और ब्लू वाला पार्ट ही मिटाना है, और ग्रीन और येलो ज़्यादा नहीं मिटाना। ये देखिए इसको आपको बस ऐसे कंट्रोल करना है, ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा।
आपका ब्रेक एकदम परफेक्टली काम करेगा। जैसे नोज पे भी आ रहा है, नोज भी हमारी मूव होगी इसका मतलब इसके साथ, क्योंकि नोज भी नोज हमारी वहीं पर रहनी चाहिए। यहाँ से हटा रहा हूँ नोज लोग में, ठीक है, इसको ये रहता है बहुत ठीक है, ऑलमोस्ट ये भी ठीक है लग रहा है। चलिए अब एक बार हम चेक करते हैं कंट्रोल टैब ऑब्जेक्ट मोड, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल, एक बार मैं अपना यहाँ से पार्टिकल सेटिंग से एयर को इनेबल कर देता हूँ, कंट्रोल टैब मूव करेंगे इसको। तो ये देखिए अब हम एक्सट्रीम में हटाएंगे, अब हमारा वो देखो ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, देख रहे अब हमारे जो हेयर इफेक्ट हो रहे थे वो इतने इफेक्ट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे एक समस्या और है भी कि ये जब मूव कर रहा हूँ तो ये उसको ओवरराइड कर देगा, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो बोन है वो इसको भी बेसिकली साथ में लेके चले। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे आप बेसिकली इसको ड्राइवर की मदद से दोनों बोन को लिंक कर सकते हैं। अभी मेरा जो मेन मोटिव था वो सिर्फ यही था कि कैसे आप अपनी बोन्स में ऑटोमेटिक वेट पेंट कर सकते हैं, जितनी एक्स्ट्रा वेट पेंट है उनको आप हटा के न्यू वेट पेंट कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। किसी बोन में अगर वेट पेंट ऐड करना है तो आपको जस्ट खाली उसको फुल कर देना अपने स्लाइडर को, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। फिर इसके फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल टैब, आपको किसी बोन का जो वेट पेंट है वो बढ़ाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये है इसका वेट पेंट आपको इस पर बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ इस वेट पेंट को फुल कर देंगे, और ये जो आईब्रो वाला पार्ट है इसके ऊपर भी आप इसे पेंट करेंगे। देखना आप यहाँ से मैं इसके ऊपर से पेंट कर रहा हूँ, इसके ऊपर से पेंट के ध्यान मिटाने के लिए 0 करते हैं और फिर ऐड करने के लिए हम इसको 1 कर देते हैं। तो इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, और फिर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल टैब से बाहर आऊँगा ऑब्जेक्ट मोड से, और फिर से कंट्रोल टैब प्रेस करके और मैं जाऊँगा उसमें क्या कहते हैं पोज मोड में मूव। तो अब देखिए अब वो भी खींच रहा है आईब्रो, ठीक है ना। अभी क्यों प्रॉपर नहीं हो, क्योंकि मेरे को पीछे की साइड भी फेसेस में करना चाहिए था, मैंने एक्सरे मोड ऑन करके तो उसके पीछे की साइड को भी करना चाहिए, तो वो भी होता। तो बेसिकली पेंट पे जो हमारा वेट पेंट है वो ऐसे ही ऐड होता है और ऐसे ही हमारा सब्सट्रैक्ट होता है, मतलब तो इस तरीके से आप अपने खुद के एडिट को परफेक्टली बेसिकली क्या कह सकते हैं वेट पेंट करके उसका रिग सही कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया वो अच्छे से। अब आप मैनुअली भी अगर रिगिंग करते हो तब भी आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो अगर आप लोग लाइक नहीं करते वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए, और अगर आपको ऐसे ही कैरेक्टर चाहिए प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आप अच्छे और रिजनेबल प्राइस में कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू।